नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों, क्या है रजिस्टर और क्या है रेजिस्टेंस, क्या आपको इनके बारे में पता है? अगर आपको पता नहीं है तो मेरे बंधु, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। रजिस्टर की बहुत सारे आकार और प्रकार होती है और ये कुछ इस तरह दिखते हैं। मैं कोशिश करूंगा इनको सही तरीके से एक्सप्लेन करने का। एक रजिस्टर कंडक्टर प्लस इंसुलेटर से बनी हुई एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसका मुख्य काम करंट फ्लो में रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करना होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। जैसे मानो निब्बी के बिना निब्बा अधूरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, सस्ती से सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की सर्किट से लेकर महंगी डिवाइस की सर्किट में रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मोबाइल मदरबोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईफोन, मैकबुक, सुपर कंप्यूटर, स्पेस में जाने वाला रॉकेट, प्लेन और वॉकी टॉकी में दोस्तों और भी महंगी चीजों में रजिस्टर का यूज होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको असेंबली रजिस्टर से लेकर नॉर्मल रजिस्टर तक पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे इसका काम क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, सर्किट में इसका काम क्यों होता है और इसकी रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है। दोस्तों, रेजिस्टेंस बहुत सारे कंपोनेंट में पाया जाता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आप ज्वाइन बटन से हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कई सारे कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, ट्रांसफार्मर इत्यादि से मिलकर बना है और सभी कंपोनेंट की अपनी अलग अलग काम तथा विशेषता होती है जिसके आधार पर किसी भी सर्किट का निर्माण किया जाता है। इन्हीं सभी कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है रजिस्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। दोस्तों, रजिस्टर को अच्छे से जानने के लिए पहले आपको जानना होगा रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, रजिस्टर 3 टाइप का होता है: फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर और ऑटोमेटिक रजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर जिस वैल्यू में सेट किया रहेगा उसी वैल्यू के हिसाब से काम करेगा, हम उसको मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल रजिस्टर, इस टाइप के रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम मैन्युअली कम ज्यादा करके चेंज कर सकते हैं और अलग अलग सर्किट डिजाइन में काम में लिया जा सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऑटोमेटिक रजिस्टर, इस तरह के रजिस्टर मैन्युअली कम ज्यादा नहीं करा जा सकता। इसको जिस सर्किट में जिस काम के लिए उपयोग किया जाएगा उसी काम के चलते ऑटोमेटिक अपना वैल्यू को कम ज्यादा करेगा। डिनोटिंग लेटर ऑफ रजिस्टर आर, सर्किट सिंबल जिगजैग लाइन तथा रेक्टेंगुलर शेप के साथ दोनों ओर निकली हुई सीधी लाइन होती है। रजिस्टर की यूनिट ओम होती है, इसका सिंबल ऐसा होता है। दोस्तों, रजिस्टर को बहुत लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लेकिन असल में रेजिस्टेंस रजिस्टर का वैल्यू को दर्शाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों, एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: मिली ओम, ओम, किलो ओम और मेगा ओम। दोस्तों, रजिस्टर की वैल्यू को पता करने के लिए रजिस्टर के ऊपर प्रिंट की गई कलर कोडिंग बैंड की सहायता से हम कैलकुलेट करके रजिस्टर की असल वैल्यू पता कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक बात, रजिस्टर की लास्ट में कलर कोडिंग बैंड सिल्वर और गोल्ड की होती है, तो इसका मतलब आप जब भी इसका कैलकुलेट करेंगे तब आपको याद रखना है कि सिल्वर और गोल्ड से कभी भी कैलकुलेट शुरू नहीं करना है। दोस्तों, रजिस्टर की लास्ट में कलर कोडिंग का मतलब उसी रजिस्टर की टॉलरेंस होती है। मतलब कि अगर रजिस्टर 1K का होगा तो इसका वैल्यू 5% ऊपर नीचे होता रहेगा। इसी चीज को दर्शाने के लिए लास्ट वाली कलर कोडिंग में गोल्ड और सिल्वर इत्यादि कोडिंग किया जाता है। SMT रजिस्टर के ऊपर लेटर और नंबर के साथ रजिस्टर की वैल्यू कोडिंग किया रहता है। तो हम SMT रजिस्टर की वैल्यू को पता करने के लिए इसका भी कोड से कैलकुलेट करके असल वैल्यू का पता कर सकते हैं। और रही बात SMT रजिस्टर की, देखिए इस SMT रजिस्टर के ऊपर कोई कोडिंग किया नहीं जाता। इसका वैल्यू पता करने के लिए उसी सर्किट की स्कीमेटिक डायग्राम का जरूरत पड़ता है या फिर सेम टू सेम सर्किट बोर्ड से मल्टीमीटर के जरिए हम पता लगा सकते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल रजिस्टर की वैल्यू को पता करने के लिए इसी तरह का एक स्टैंडर्ड रजिस्टर कलर कोड चार्ट मिलता है, आप गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो। और SMT रजिस्टर का भी चार्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने पे सबसे आसान और टाइम को बचाने के लिए एक्यूरेट तरीके है, प्ले स्टोर पे जाओ और डाउनलोड करो रजिस्टर कलर कोड कैलकुलेटर और SMT रजिस्टर के लिए सर्च करो SMT रजिस्टर कोड कैलकुलेटर। देखिए दोस्तों, और एक बात, नॉर्मल रजिस्टर में 3 वर्जन होती है: 4 बैंड कलर कोडिंग रजिस्टर,
5 बैंड कलर कोडिंग रजिस्टर और 6 बैंड कलर कोडिंग रजिस्टर। दोस्तों चलिए देखते हैं एक रजिस्टर की वर्किंग। देखिए यहाँ पर हमने एक 3 वोल्ट का एलईडी बल्ब लिया और इस बल्ब की मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज 3.5 वोल्ट है। तो अगर हम इसको 3 वोल्टेज से चलाएंगे तो ये खराब नहीं होगा, और यदि इसको हम अधिक वोल्टेज से चलाएंगे तो ये तुरंत खराब हो जाएगा। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए हम इसके एक साइड पे एक रजिस्टर जोड़ के इसमें 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 220 वोल्ट से ज़्यादा देके चला सकते हैं। जितना अधिक वोल्टेज इनपुट में देंगे उसके हिसाब से रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे कि 5 वोल्ट में 100 ओम रजिस्टर, 12 वोल्ट में 1 के से 5 के तक रजिस्टर और 220 वोल्ट में 100 के से 150 के रजिस्टर। दोस्तों एक छोटी सी रजिस्टर को लगाने से ये एलईडी बल्ब क्यों खराब नहीं होता, चलिए इसका पीछे कारण को समझते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट वोल्टेज रहने के कारण इसमें जितना एम्पियर और वोल्टेज दिया जाएगा उतना ही एलईडी बल्ब पर जाएगी, और जैसे ही रजिस्टर को लगा के वोल्टेज बढ़ा दी गई, वैसे तो ये एलईडी ठीक तरीके से काम कर रहा है लेकिन खराब नहीं हो रहा है। इसका कारण ये रजिस्टर की सही सिलेक्ट की गई रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर रजिस्टर की रेजिस्टेंस के कारण करंट ड्रॉप हो जाएगा, जिससे एलईडी सही तरीके से काम करेगा। दोस्तों करंट घटने से वोल्टेज भी घट जाता है, और वोल्टेज ओपन सर्किट में नहीं घटता, जब इस पे लोड लगाया जाता है तब घट जाता है। यानी कि यह डिवाइस बोलो या एलईडी बल्ब बोलो, इनमें जितना वोल्टेज की रेंज रहेगा उसी वोल्टेज में आ जाएगा। दोस्तों यदि हम वोल्टेज को एक स्थित रेंज में करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 2 रजिस्टर लेना होगा और दोनों को सीरीज में जोड़ के एक साइड इनपुट वोल्टेज और दूसरी साइड ग्राउंड में जोड़ना होगा, और बीच में हमें एक स्थित वोल्टेज मिलेगी जिसको वोल्टेज डिवाइडर कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगर आप इनपुट वोल्टेज की हाफ वोल्टेज यहाँ पर चाहते हैं तो आपको सेम वैल्यू का 2 रजिस्टर लगाना होगा, और अगर आप वोल्टेज को और कम करना चाहते हैं तो आपको इस रजिस्टर की वैल्यू को घटाना होगा या फिर इस रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाना होगा, और ज़्यादा वोल्टेज के लिए इन दोनों रजिस्टर को सेम उसी तरह उल्टा करना होगा। दोस्तों रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे करंट को कम करता है आइए देखते हैं एक सिंपल और आसान एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए दोस्तों यह है एक पीवीसी पाइप, अच्छा ठीक है, और पाइप से पानी बह रहा है और इसमें एक वाटर कंट्रोल वाल्व लगाया है, और अभी ये नॉर्मल स्थिति पे है जिससे पानी बहुत आसानी से बह रहा है। दोस्तों पाइप को हम वायर या कनेक्टिंग लाइन मानेंगे, ठीक है, और पानी को वोल्टेज और इस बल्ब को रजिस्टर मानेंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही हम बल्ब को घुमाकर पाइप के अंदर करते हैं वैसे ही पानी बहना कम हो जाता है, जिससे पानी की स्पीड भी कम हो जाता है। तो इसमें पानी तो बह रहा है लेकिन कम मात्रा में और कम स्पीड में। तो सेम उसी तरह रजिस्टर की रेजिस्टेंस काम करता है, वोल्टेज को जाने देता है लेकिन करंट को कम कर देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर की कैटेगरी में कौन कौन से रजिस्टर आता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर, थिक फिल्म रजिस्टर। दोस्तों थिन फिल्म रजिस्टर के अंतर्गत कार्बन फिल्म रजिस्टर और मेटल फिल्म रजिस्टर आता है, और थिक फिल्म रजिस्टर के अंतर्गत मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, सेमेंट ऑक्साइड रजिस्टर, फ्यूजिबल रजिस्टर आता है। वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में पोटेंशियोमीटर रजिस्टर, रियोस्टेट्स रजिस्टर, ट्रिमर रजिस्टर जिसको प्रीसेट भी कहा जाता है। ऑटोमेटिक रजिस्टर की कैटेगरी में लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसको शॉर्ट में एलडीआर कहा जाता है, एनटीसी और पीटीसी रजिस्टर जिसको थर्मिस्टर कहा जाता है, वेरिस्टर रजिस्टर। दोस्तों इसके अलावा रजिस्टर की 2 और स्मॉल वर्जन है जिसको एसएमटी और एसएमडी रजिस्टर कहा जाता है। जैसे कि एसएमडी रजिस्टर मोबाइल फ़ोन की सर्किट में यूज़ होती है, मतलब कि बहुत छोटी डिवाइसों में यूज़ में लिया जाता है, और एसएमडी रजिस्टर एलईडी टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, पावर सप्लाई, मोबाइल के चार्जर और भी कुछ डिवाइसों में यूज़ होती है। दोस्तों जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ रजिस्टर के बारे में, तो मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप जानते हुए आपको भी मजा आ रहा होगा। तो आप चलिए देखते हैं कुछ रजिस्टर की बनावट की कैसे बनते हैं ये रजिस्टर्स। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कैसे बनते हैं। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर को कार्बन या ग्रेफाइट जैसे कंडक्टिंग मटेरियल और प्ले जैसे इंसॉल्टिंग पाउडर से बनाया जाता है। इसे एक छड़ी जैसे ठोस कण बनता है, फिर इसकी दोनों तरफ मेटल की 2 कंडक्टिंग लीड कैप लगाया जाता है जिसकी मदद से विद्युत प्रवाहित होती है।
इसके बाद इसका वैल्यू जिससे रजिस्टर कहा जाता है, इस वैल्यू को दर्शाने के लिए रजिस्टर के ऊपर कलर कोड बनाया जाता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो कि स्टेबल बहुत कम ही होते हैं, यानी कि हीट के कारण इसकी वैल्यू में चेंज हो जाता है। जैसे कि अधिक तापमान में यानी कि रजिस्टर गर्म होने से इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है और कभी कभार ये पूरी तरह से जल भी जाता है। आज के टाइम में इसका उपयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। नए जमाने के रजिस्टर बहुत अच्छा काम करता है और लंबी टाइम तक अच्छा चलता है। और इस रजिस्टर की सिंबल कुछ इस तरह होता है। वायर ओन रजिस्टर कैसे बनते हैं? ये रजिस्टर वैसे रजिस्टर होते हैं जिसको सिरेमिक, प्लास्टिक अथवा फाइबर ग्लास कोर के ऊपर रेजिस्टिव वायर को लपेटकर बनाया जाता है। ये रजिस्टर ज्यादातर टंगस्टन, नाइक्रोम या निकेल वायर से बनाया जाता है। ये रजिस्टर 2 वाट से लेकर 100 वाट से भी ज्यादा कैपेसिटी तक होती है तथा हाई टेम्परेचर पर भी अच्छी तरह वर्क करता है। इस रजिस्टर को एम्पलीफायर में लगाया जाता है, मतलब कि जहां पर लोड ज्यादा होता है उस सर्किट में लगाया जाता है। क्योंकि इस रजिस्टर की कम रेजिस्टेंस और ज्यादा वाट कैपेसिटी होने के कारण ये खुद लोड को चलते हीट हो जाता है। सर्किट और आईसी को लोड के कारण हीट होने से बचाता है, जिससे आईसी को लंबी टाइम तक चलने की क्षमता होती है। इस रजिस्टर की एक डिसएडवांटेज है कि इसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले उपकरणों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इस रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह दिखते हैं। थिन फिल्म रजिस्टर कैसे बनते हैं? थिन यानी कि पतला, और इसका कारण है रजिस्टर के ऊपर कार्बन का पतला सा लेप किया जाना करंट को बहने के लिए। कार्बन की परत काफी पतली होती है वोल्टेज और एम्पियर के हिसाब से, लेकिन इसके भी ऊपर कोडिंग अवश्य किया जाता है ताकि कार्बन की लेप को ढका जा सके। इसी लेप के ऊपर ही कलर कोड की मदद से रजिस्टर की ओम वैल्यू दर्शाई जाती है। इसके भी आगे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है: कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर। कार्बन फिल्म रजिस्टर कैसे बनते हैं? इस रजिस्टर का अंदर इंसुलेटिंग रॉड होती है जो कि हाई ग्रेड चीनी मिट्टी से बनी होती है। बस इसके ऊपर रजिस्टर कार्बन का पतला लेप किया जाता है। इस लेप में से ही बिजली प्रवाहित होती है। फिर इसके दोनों साइड में मेटल कनेक्टर जोड़ा जाता है। लेप का पतला और मोटा होने से ही उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू में अंतर होता है। और रजिस्टर के रेजिस्टेंस मान को नियंत्रित करने के लिए कार्बन की लेप में हेलिकल ग्रुप यानी कि पेचदार खांचे काटा जाता है। इससे करंट फ्लो होने में और रुकावट आ जाता है। और हेलिकल काट को बदल के यानी कि हेलिकल काट को और ज्यादा काट के कार्बन की परत को लंबा करके हम रेजिस्टेंस मान को और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए फोटो में एक हेलिकल काट में रजिस्टर की मान 27 ओम है और बाकी दोनों रजिस्टर की हेलिकल काट की वजह से इसकी मान बढ़ता गया है। दोस्तों इसी तरह इस कार्बन फिल्म रजिस्टर का 2 और वर्जन आता है, SMT और SMT। देखिए सेम उसी तरह हेलिकल काट की मदद से SMD और SMT रजिस्टर की वैल्यू को कम ज्यादा किया जाता है। और आजकल नॉर्मल रजिस्टर SMD और SMT रजिस्टर बहुत ज्यादा यूज होती है। दोस्तों रजिस्टर जितना बड़ा होगा उतना पावर रेटिंग होगी, मतलब कि उतना वाट होगी, जिसका मतलब रजिस्टर को ज्यादा हीट सहने का क्षमता होगी। और कार्बन फिल्म रजिस्टर बहुत अच्छा और सटीक तरीके से काम करता है। इसका सिंबल ऐसा होता है। मेटल फिल्म रजिस्टर कैसे बनते हैं? मेटल फिल्म रजिस्टर की बनावट सेम कार्बन फिल्म रजिस्टर की तरह ही होती है। इस रजिस्टर के अंदर इंसुलेटिंग रॉड के ऊपर कार्बन की लेप ना लगाकर मेटल का उपयोग किया जाता है। मेटल जैसे कि निकेल, क्रोमियम इत्यादि, इसी मेटल के जरिए ही बिजली प्रवाहित होती है। इसकी खासियत यही है कि तापमान कम या अधिक होने पर भी सही तरीके से काम कर सकता है। इसके अधिक या कम तापमान होने से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पर ज्यादा असर नहीं पड़ता और इसका उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां पर तापमान ज्यादा होती है। दोस्तों चलिए आप देखते हैं थिक फिल्म रजिस्टर कैसे बनता है। थिक यानी कि मोटा। जैसे थिन फिल्म रजिस्टर में कार्बन की पतली से लेयर को रॉड के ऊपर लेप किया जाता है, वैसे ही इस थिक फिल्म रजिस्टर के अंदर इंसुलेटिंग रॉड के ऊपर कार्बन की मोटी लेयर का लेप किया जाता है। इसके अलावा मेटल की मोटी सी लेयर का भी इसी रजिस्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कार्बन और मेटल का इस्तेमाल अधिक होता है जबकि थिन फिल्म रजिस्टर में कम। इसको भी आगे 3 श्रेणियों में बांटा गया है: मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, सरमेट फिल्म रजिस्टर, फ्यूजिबल रजिस्टर। मेटल ऑक्साइड रजिस्टर में टिन क्लोराइड की पतली सी लेयर को गर्म कांच के ऊपर लगाया जाता है, जिससे मेटल ऑक्साइड रजिस्टर तैयार होता है। ये अधिक तापमान में ही अच्छी तरीके से काम करते हैं और इसका ज्यादातर उपयोग अधिक वोल्टेज वाले उपकरणों में किया जाता है और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होते हैं। सरमेट फिल्म रजिस्टर। ये रजिस्टर सिरेमिक सामग्री यानी कि चीनी मिट्टी से बनी होती है। इसके अंदर मेटल और सिरेमिक
की मिक्स करके ही रोड का आकार दिया जाता है। इसके बाद इसी रोड को कार्बन जैसे मिश्रण पदार्थ से ढका जाता है। सिरेमिक सामग्री से बने रजिस्टर को ही सेरामिक फिल्म रजिस्टर का नाम दिया गया। यह अधिक तापमान पर भी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। फ्यूसिबल रजिस्टर वायर बाउंड रजिस्टर की तरह ही होती है। इसका असेंबली वर्जन भी उपलब्ध होता है और ये दो काम करते हैं। पहला, जब सर्किट में वोल्टेज की मात्रा अधिक आ जाती है तब यह सर्किट को ब्रेक और ओपन कर देता है, यानी कि बंद और चालू करना। दूसरा काम, यह फ्यूज की तरह काम करता है जिससे सर्किट को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमें देखा फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या कैटेगरी होती है और इनका यूज कहाँ किया जाता है। दोस्तों, आप देखते हैं वेरिएबल रजिस्टर। देखिए, इनको डायरेक्ट लोड में यूज नहीं किया जा सकता। इनका यूज उसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर वोल्टेज और करंट की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब कि आईसी, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को स्विचिंग करवाने के लिए और साउंड की वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर इस वेरिएबल रजिस्टर को डायरेक्ट हाई एम्पियर और हाई वोल्टेज की लोड में जोड़ेंगे तो सर्किट ऑन करते ही यह तुरंत खराब हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं वेरिएबल रजिस्टर की 3 प्रकार होती है, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट्स, ट्रिमर रजिस्टर। पोटेंशियोमीटर रजिस्टर क्या है? पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए ब्लैंक पीसीबी सर्किट को कुछ इस तरीके का शेप दिया जाता है और इसका ऊपर कार्बन की लेप राउंड करके लगाया जाता है और इस लेप में दाएं ओर ज्यादा रेजिस्टेंस होती है और बाएं ओर कम रेजिस्टेंस होती है। इसमें आपको 3 टर्मिनल मिलते हैं। बीच के टर्मिनल को उपयोग रेजिस्टेंस कम या बढ़ाने और वोल्टेज को कम या बढ़ाने के लिए कर सकते हैं जब आप इसके ऊपर लगे शाफ्ट को दाएं और बाएं घुमाते हैं। इसका इस्तेमाल वोल्टेज की मात्रा को बढ़ाने और घटाने के लिए भी किया जाता है। पुराने टीवी और रेडियो जैसे उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था और आजकल इसका इस्तेमाल कुछ ब्लूटूथ बॉक्स, एम्पलीफायर इत्यादि में किया जाता है। इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जाता है जहाँ रेजिस्टेंस की मात्रा और वोल्टेज की मात्रा बढ़ानी या घटानी हो। और दोस्तों देखिए, इसका कुछ अलग अलग टाइप होता है। जरूरत के हिसाब से डिवाइसों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। रियोस्टेट्स रजिस्टर क्या है? इसका प्रयोग तो करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट रजिस्टर थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें टर्मिनल 2 या 3 हो सकते हैं और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करने के लिए हाथ से मैन्युअली सेट करना पड़ता है। इसकी पावर रेटिंग 3 से 200 वाट तक होती है और ये 1 से 150 ओम्स तक मिलते हैं। ज्यादातर तकरीबन 3 वाट से लेकर 50 वाट तक रेंज वाले रियोस्टेट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका सिंबल यह है। ट्रिमर रजिस्टर क्या है? दोस्तों, ट्रिमर रजिस्टर जैसे कि आपको मैंने बताया, इसको प्रीसेट भी कहा जाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और इसका ऊपर तरफ छोटा सा छेद होता है जिससे हम पेचकस की मदद से इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को बदल सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसका उपयोग भी ज्यादातर उपकरणों में भी किया जाता है। इसकी रेंज 50 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक होती है। इसमें कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म, सरमेंट और वायर बाइंडिंग जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। दोस्तों, इसका कुछ टाइप होता है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यह है इसका सिंबल। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक रजिस्टर क्या होता है। दोस्तों, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर जिसको हम एलडीआर कहते हैं। एलडीआर एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल की एक पतली स्ट्रिप का बना होता है जिसके 2 टर्मिनल होते हैं। ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल सीडीएस को एक सिरेमिक बेस पर जिगजैग आकार में जमा कर दिया जाता है जिससे सीडीएस का क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे इसके रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इस लाइट सेंसिटिव मटेरियल को दोनों सिरे पर बाहरी लोड द्वारा मेटल कनेक्टर लगाया जाता है। फिर इस पूरी संरचना को प्लास्टिक दीवार में सील कर दिया जाता है जिसके ऊपर एक पारदर्शी प्लास्टिक की खिड़की होती है जो प्रकाश को संरचना में प्रवेश करने देती है। दोस्तों, एलडीआर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तब होता है जब इसका ऊपर कोई लाइट मतलब कि कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। दोस्तों, ऐसा मान लो एलडीआर रजिस्टर को अंधेरा में रखा गया और जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं यानी कि एलडीआर रजिस्टर के ऊपर लाइट पड़ता है तब एलडीआर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दोस्तों, इस एलडीआर रजिस्टर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ डे नाइट लाइट के लिए यूज किया जाता है जैसे कि स्ट्रीट लाइट, घर के बाहर की लाइट, किसी ऐसी जगह पर लगा हुआ लाइट जो अपने आप ऑन ऑफ होता है दिन और रात के समय में। इसके अलावा इसका उपयोग मोबाइल में भी किया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके
फोन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक मोड कैसे कम लाइट में खुद से ही कम हो जाती है और लाइट ज्यादा होते ही या धूप होते ही तब आपका फोन अपने आप ब्राइटनेस को बढ़ा देता है और इस तरह कम लाइट और ज्यादा लाइट में भी आप अपने फोन में साफ देख पाते हैं। ये लाइट सेंसर से ही होती है। फोन में एक लाइट सेंसर होता है जो बाहर का इल्यूमिनेशन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है और एक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल करता है और इसका सिंबल ऐसा होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया एक ऐसा इंटरेस्टिंग है जहाँ पर आप जितना मन चाहे उतना तैर सकते हैं। मेरा मतलब कि आप एक इंजीनियर और साइंटिस्ट बन सकते हैं। जैसे ऊपर वाला एक इंसान को हड्डी, मांस, दिमाग, पैर, हाथ सब कुछ जोड़ के एक बुद्धिमान इंसान बनाता है, वैसे ही हम किसी भी डिवाइस को बना सकते हैं और अपने हिसाब से चला सकते हैं और उस डिवाइस को बनाने के हिसाब से हम भी गॉड बन जाते हैं, जिससे इंजीनियर और साइंटिस्ट कहते हैं। और जैसे इंसान को रिपेयर करने वाला डॉक्टर होता है, वैसे ही इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयर करने वाला हम लोग मैकेनिक होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया, थर्मिस्टर दो प्रकार का होता है, एनटीसी और पीटीसी। इनका फुल नेम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। थर्मिस्टर किस चीज से बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, आयरन, यूरेनियम आदि जैसे धातु ऑक्साइड के सिंथेटिक मिक्सर से बनाया जाता है। ये वीट, राउंड, डिस्क और असेंबली रजिस्टर जैसे कुछ इस तरह के रूप में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, एनटीसी और पीटीसी थर्मिस्टर का बहुत अंतर है। इनका काम करने का तरीका अलग अलग है, चलिए देखते हैं। एनटीसी थर्मिस्टर जब गर्म होता है तब इसका वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है और ठंडा होने से इसका वैल्यू सिलेक्टेड रेंज में आ जाता है। यानी कि जिस वैल्यू का एनटीसी थर्मिस्टर लगाया जाता है, ठंडा होने से उसी सिलेक्टेड रेंज में आ जाता है। दोस्तों, पीटीसी थर्मिस्टर का काम उल्टा होता है। जैसे कि जब पीटीसी थर्मिस्टर गर्म होता है तब इसका वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ठंडा होने पर नॉर्मल रेंज पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज तक जितनी थर्मिस्टर सर्किट देखी है उस पर एनटीसी थर्मिस्टर का इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों, इसमें एक वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल करके अच्छे और सटीक तरीके से किसी भी डिवाइस का हीट सेंस करवाने के लिए एनटीसी थर्मिस्टर काम में लिया जा सकता है और ये काम एनटीसी थर्मिस्टर से बहुत आसान तरीके से किया जाता है। ज्यादातर मोबाइल के मदरबोर्ड में एनटीसी थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है और मोबाइल की मदरबोर्ड में नेटवर्क आईसी के पास होती है, सीपीयू के पास होती है, बैटरी के अंदर बीएमएस सर्किट में होती है और चार्जिंग आईसी के पास होती है और किसी किसी फोन में सब बोर्ड या सीसी बोर्ड में लगा रहता है। और आप कमेंट करके बताना, क्या आपने कभी पीटीसी रजिस्टर किसी सर्किट में देखा है। दोस्तों, एनटीसी और पीटीसी रजिस्टर की सिंबल ऐसा होता है। दोस्तों, आप देख लेते हैं वेरिस्टर रजिस्टर की वर्किंग और बनावट। वेरिस्टर दो टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को ओवर वोल्टेज के डैमेज से बचाता है। इस कंपोनेंट के अंदर का रेजिस्टेंस इनपुट में दिए गए वोल्टेज पर निर्भर करता है। वेरिस्टर दो शब्द वेरिएबल और रजिस्टर से मिलकर बना है, मतलब ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस बदलता रहता है। जैसे कि वेरिस्टर इनपुट वोल्टेज के हिसाब से अपना वैल्यू कम ज्यादा करता है, इसीलिए इसको वीडीआर यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर कहा जाता है। और दोस्तों, इस वेरिस्टर का इनपुट वोल्टेज की दो लाइन में पैरेलल जुड़ा जाता है। दोस्तों, वेरिस्टर का दो प्रकार होता है, सिलिकॉन कार्बाइड वेरिस्टर, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड वेरिस्टर आजकल यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये वेरिस्टर में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि ये वेरिस्टर पैरेलल लगा रहने के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। सिलिकॉन कार्बाइड वेरिस्टर में उत्पन्न कमी को देखते हुए मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर को बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ओवर वोल्टेज से बढ़िया सुरक्षा प्रदान करता है और आज के समय में बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। इस वेरिस्टर को बॉडी के धातु में ऑक्साइड से बनाया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए 90% जिंक ऑक्साइड तथा 10% दूसरे धातु विस्मत, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। 10% मिलाए गए दूसरे मिश्रण जिंक ऑक्साइड में बाइंडिंग का काम करते हैं। धातुओं को इस ऑक्साइड मिश्रण को दो दूसरे धातुई प्लेट के बीच में डाल दिया जाता है। इन दोनों धातु की प्लेट को पतले वायर से जोड़कर बाहर निकल दिया जाता है, जो इसको टर्मिनल कहा जाता है। वेरिस्टर को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सर्किट में ऐसी इनपुट वोल्टेज के दोनों लाइन में जोड़ा जाता है, कुछ इस तरह। और वेरिस्टर अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से मार्केट में मिलता है। तो मान लो यहाँ पर 250 वोल्ट का वेरिस्टर लगाया गया है
और इनपुट वोल्टेज में 220 वोल्टेज आ रहा है, तब रजिस्टर का रेजिस्टेंस मेगा ओम या किलो ओम पे रहेगा। और जब 250 वोल्टेज से कुछ ऊपर होगा होते ही रजिस्टर का रेजिस्टेंस एकदम से कम हो जाएगा, यानी कि कुछ ओम में आ जाएगा, जिससे रजिस्टर जल के इस लाइन को शॉर्ट कर देगा। तो दोस्तों इसी ओवर वोल्टेज को और अच्छे से प्रोटेक्शन करने के लिए रजिस्टर से पहले इनपुट वोल्टेज की लाइन में एक 67 ओम या उससे कम का रजिस्टर लगाया जाएगा, जिससे ये रजिस्टर ओवर वोल्टेज की चलते शॉर्ट हो जाने पर रजिस्टर के ऊपर लोड पड़ेगा और रजिस्टर फूंक के इस लाइन को ब्रेक कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई भी डैमेज नहीं होगा। और इसका सिंबल ये है। दोस्तों मैं कुछ कंपोनेंट की वैल्यू और इनका कैलकुलेटिंग नहीं बताया है, तो आप गूगल करके देख सकते हो उस पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका ऊपर लिखा हुआ कोडिंग से। दोस्तों यहाँ तक आप वीडियो देख ही चुके हो, तो एक और बात सुन लो, रेजिस्टेंस हर एक चीज में पाया जाता है और सबसे कम रेजिस्टेंस वाला मटेरियल गोल्ड को माना जाता है, इसीलिए गोल्ड को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। और गोल्ड कंप्यूटर की सीपीयू की कनेक्टर में और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में पाया जाता है। दोस्तों रजिस्टर को मापने के लिए मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे लगा के मल्टीमीटर की दो प्रोब को रेजिस्टेंस की दो टर्मिनल पे लगाना, जिससे इसमें वैल्यू आएगा। अगर कोई भी वैल्यू नहीं आता तब ये रजिस्टर खराब है, और अगर जितना रजिस्टर का वैल्यू है उससे कम आ रहा है तभी रजिस्टर खराब माना जाएगा। दोस्तों थर्मिस्टर को मापने के लिए थर्मिस्टर को गर्म करके मापने पर इसका सही और खराब होने का सबूत मिल जाएगा। अगर कभी भी मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रख के थर्मिस्टर को मापने से बीप आता है तो ये खराब है। और रजिस्टर को मापने के लिए मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रख के मल्टीमीटर की दो प्रोब को रजिस्टर की दो टर्मिनल पे लगाना। अगर कुछ मेगा ओम या किलो ओम वैल्यू आता है तब ठीक है, अगर कुछ ओम आता है तो ये खराब है, अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी ये खराब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप जरूर कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो कैपेसिटर के ऊपर होना चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।